हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के बारे में, जो कि पेपर अभी हमारा अक्टूबर में होने वाला है। हालांकि पहले ये पेपर 18 सितंबर को होने वाला था, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब ये पेपर 15 और 16 अक्टूबर को कराया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे एग्ज़ाम की सिलेबस के डिटेल सिलेबस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो के बारे में कुछ पहले जानकारी ले लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट है क्या। आपको बता दें, कुछ लोग हालांकि जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो है वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी। ये एक तरह का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, यानी कि इसको आप पहले क्वालिफाई करेंगे, तब जाके यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जितनी भी वैकेंसियां आने वाली हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप हमसे पूछें कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में कितने मार्क्स लाने होंगे तब जाके आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का कि जिसको आप बता दिया जाए कि आप इतने मार्क्स ले आएंगे तो आप सारी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी उनकी अलग अलग वैकेंसी की अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है। और वैकेंसी की कट ऑफ जो जाएगी वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि इस बार जो यूपी लेखपाल का जो 2022 में अभी पेपर हुआ है उसकी जो कट ऑफ गई थी वो 66 गई थी। अब आप पूछेंगे कि 66 कैसे गई। तो यूपी ट्रिपल एस सी का एक क्राइटेरिया है कि जैसे कि यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी आई उसमें 8000 वैकेंसियाँ थी। तो यूपी ट्रिपल एस सी क्या करता है कि जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं उसकी 30 गुने बच्चों को वो मेंस के लिए बुलाता है, यानी कि 2,40,000 बच्चों को उन्होंने मेंस के लिए बुलाया। और टॉप के जो 2,40,000 बच्चे थे उनको, जो जिन लोगों ने पिछली बार पेट दे रखा था, उनमें से जो टॉप के 2,40,000 बच्चे थे उनको उसने मेंस दिलाया और उसी के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया 66 कट ऑफ गई। तो ये बात है पिछले साल की, और ये पिछले साल जब फॉर्म डाला गया था उस समय कोविड भी चल रहा था और बहुत बच्चे इस फॉर्म को नहीं डाल पाए थे। लेकिन आपको बता दें कि ये इस बार जो फॉर्म डाले गए हैं वो करीब 37 लाख फॉर्म डाले गए हैं। 37 लाख के करीब, यानी 38 लाख के करीब ये फॉर्म टोटल डाले गए हैं। तो इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है। पिछली बार तो काफ़ी बच्चे छूट गए थे इस बारे में, इसलिए इतनी कम कट ऑफ गई, लेकिन इस बार काफ़ी बच्चे पहले से अवेयर थे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप सभी भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ कम से कम 80+ जाने वाली है। तो इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी। अब इस परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जो है ये परीक्षा कराता है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100, और ये टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटे का ये पेपर होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको नोट करना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। 1/4 का मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन जो है सही वाला, उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो चलिए अब सिलेबस के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। आपको मैंने बता दिया कि टोटल जो सिलेबस होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं और वो अलग अलग मार्क्स के होने वाले हैं। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री और बीच में कुछ मॉडर्न हिस्ट्री और बीच में कुछ मिडेवल हिस्ट्री का भी इसमें भाग है, लेकिन दोनों पार्टों को मिलाकर इसको 10 भागों में 10 नंबरों में बांटा गया है। एक तरफ सब्जेक्ट दे रखा है और दूसरी तरफ उसके मार्क्स दे रखे हैं। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें आपको गौतम बुद्ध पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैन धर्म में भी आपको ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको महावीर के बारे में पढ़ना है। महावीर कौन से नंबर के तीर्थकार थे और कौन कौन से उन्होंने शिक्षा ली, कहाँ कहाँ पे ज्ञान दिया, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको
पढ़ना है। मौर्य वंश के बारे में आपको डीपली पढ़ना है, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में पढ़ना है। और आगे की बात करें तो आगे जो है आपको सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य में एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको सारे मुगल सम्राटों के बारे में आपको अच्छे से जानना होगा, मराठाओं के बारे में जानना है, और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको कितने नंबर, ये आपको 5 मार्क्स देने वाले हैं। अब आगे की बात करें तो जो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आता है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से इसमें दिया गया है। वो भी हमारा टोटल कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। इसमें से क्या क्या दे रखा है, इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के दे रखा है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा पेट जो है ध्यान देता है, इसलिए महात्मा गांधी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, और इसको आपको सिर्फ 1909 से लेकर आपको 1947 तक आपको पढ़ना है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये हुआ हमारा 10 नंबर का टोटल, ये 10 नंबर की हमारी हिस्ट्री इसमें पूछी जाएगी। तो चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। आगे हमारा है ज्योग्राफी का पार्ट। ज्योग्राफी के पार्ट को हमारे जो है इन्होंने 5 मार्क्स दे रखे हैं, यानी कि ज्योग्राफी हमारी जो टोटल आएगी वो 5 मार्क्स की इसमें पूछी जाएगी। तो ज्योग्राफी में क्या क्या दे रखा है, ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रयास। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, इसमें आपको करंट भी ऐड करते जाना है, करंट भी आपको ऐड करते जाना है। करंट का हालांकि सेक्शन एक अलग से दे रखा है, लेकिन आप मान के चलिए कि जो ज्योग्राफी के आपके 5 मार्क्स दे रखे हैं, इनमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो हो सकता है इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की। इसलिए जो भी कुछ करंट में हुआ होगा उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में करंट से रिलेटेड जो है काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में हमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक पढ़नी है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति क्या है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बारे में, अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, इन सभी के बारे में। ये भी जो है हमारी इकोनॉमी भी कितनी 5 मार्क्स की है, ये भी हमारी 5 मार्क्स की है। और इसमें आर्थिक सुधार और जीएसटी, और जीएसटी के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जीएसटी में आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये पॉलिटी से भी रिलेटेड है और ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी भी हमारी जो है 5 मार्क्स की होने वाली है, और इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ प्रणाली और केंद्र राज्य संबंध, केंद्रीय ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में दे रखा है। अब आगे बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में जो है तीनों बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिलाकर इन्होंने 5 मार्क्स का रखा है, और ये तीनों मिलाकर 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हाँ, मैथ की बात करें तो मैथ में भी इसमें ज़्यादा वेटेज नहीं है, मैथ में भी इसमें सिर्फ टोटल 5 मार्क्स का ही दे रखा है। और इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता पढ़ना है यानी परसेंटेज पढ़ना है, या साधारण अंकगणितीय समीकरण यानी कि नंबर सिस्टम, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक और घात और औसत के बारे में पढ़ना है। मैथ का सिलेबस ज़्यादा वाइड नहीं है, मैथ बहुत आराम से आप कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं हिंदी का एक अच्छा वेटेज होने वाला, हालांकि यहाँ पर सिर्फ 5 मार्क्स दे रखा है, लेकिन आपको बता दें कि हिंदी का पैसेज भी आने वाला है, तो इसलिए आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदी में आपको संधि पूछी जाएगी, विलोम पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, लिंग पूछा जाएगा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखन और रचनाएँ भी आपसे पूछी जाएंगी। तो चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी यानी इंग्लिश के बारे में बात किया जाए, इंग्लिश में भी आपको नॉर्मल ग्रामर पूछी जाएगी, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन कितने टाइप के होते हैं, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, पूछा जाए इनमें से कौन सा नाउन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हो। और साथ ही साथ आपका अपठित गद्यांश यानी कि एक आपका पैसेज भी आपको आने वाला है, ये भी आपको ध्यान से करना है।
चलिए आगे की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग भी यहाँ पर 5 मार्क्स की होने वाली है। रीजनिंग भी आपकी 5 मार्क्स की होगी। इसका सिलेबस दे रखा है, वृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमात्मक तर्क एवं विशेषण एवं निर्णय। और करंट का काफ़ी अच्छा वेटेज होने वाला है, इसलिए आपको करंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये 10 मार्क्स का अभी आपको क्या क्या मिल गया, 10 मार्क्स का आपको करंट अफेयर हो गया और 10 मार्क्स का आपको हिस्ट्री। ये दो ऐसे सब्जेक्ट मिले हैं हमें जो हमें 10-10 नंबर देके जाएंगे, इसलिए इन सब्जेक्टों में आपको अच्छा खासा टाइम देना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस भी आपका 10 नंबर का होने वाला है, इसलिए जो 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ये फिर सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनकी सीमा कौन कौन सी है, क्या क्या उनके साथ इसमें हाल ही में संबंध में कुछ गड़बड़ हुआ है या फिर कोई और चीज़ हुई है करंट में, तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी है। देश और उनकी राजधानियाँ, इसमें अफ्रीका के देश की राजधानी ज़्यादातर पूछता है, तो इसलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसमें आपको भारतीय संसद के साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, आपको अगल बगल के आपके जो पड़ोसी देश हैं उनको भी आपको पढ़ना है। उनकी संसद को क्या बोला जाता है, अफगानिस्तान की संसद को क्या बोला जाता है, पाकिस्तान की संसद को क्या बोला जाता है, श्रीलंका की संसद को क्या बोला जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखन, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं अभी, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए पूछ क्या सकता है, इससे आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है, 100% बनना है, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब आगे बात करते हैं, अपठित गद्यांश जो है हम आपको बोल रहे थे, ये हिंदी का है और पहले आपको इंग्लिश का भी दे रखा है, तो ये आपका 10 नंबर का हिंदी का गद्यांश होने वाला है। और ये आपको 10 नंबर का जो है आपका जो है ग्राफ एवं व्याख्या, यानी इसको DI बोलते हैं, 10 नंबर का ग्राफ आने वाला है। तालिका की व्याख्या हो, विश्लेषण तालिकाएं, ये भी आपका जो है 10 नंबर, ये भी दोनों जो है बहुत छोटा टॉपिक है, अगर इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा UPSSC पेट का सिलेबस, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। और 100 मार्क्स में आपको कोशिश करनी है कि आप 85+ लेके आएँ, तभी जाके इसका कोई वैल्यू होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और अच्छी तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो 85 आप ला सकते हैं, क्योंकि 85 मार्क्स से अगर कम आएंगे तो हो सकता है कि आप कुछ वैकेंसियों से वंचित रह जाएं। तो होपफुली आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल था तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ पेट से रिलेटेड और आने वाले गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।